हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्रिसोला फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोजिशन। देखो तुम्हारे एग्जाम में कंपोजिशन 20 मार्क्स का है और अगर यार तुमको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो यार आज के इस वीडियो में तुमको प्रॉपरली मैं सारे वो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम कंपोजिशन में प्रॉपरली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है सबसे पहले कि भाई जो कंपोजिशन होता है उसमें कौन सा टॉपिक चूज करना है, फिर उस टॉपिक को कैसे लिखना है, जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे माइंड में कैसे आएंगे और उसका जो डिटेल्ड है, जो डिटेल पोर्शन है वो हम कैसे लिखें। तो यार अपने माइंड में तुमको कैसे आइडियाज़ लाने हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर को, तो सारी चीज़ें आज तुमको सिंगल वीडियो मिलने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का वो यही होता है विच टॉपिक यू शुड चूज। तुमको कौन सा टॉपिक चूज करना है। तो यार तुमको मालूम है कि यार तुमको कंपोजिशन में 5 टॉपिक्स गिवन होते हैं। अब यार तुमको मालूम है कि 5 टॉपिक्स गिवन है। अब तुमको देखो क्या करना है, तुमको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको सेकंड वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको थर्ड वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको फोर्थ वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको क्या है फिफ्थ वाला टॉपिक पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद सबसे पहले तुमको ये देखना है कि तुम किस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो, किस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, किन टॉपिक को तुम क्या डिटेल्ड में बोल सकते हो। अब इसमें तुमको ये देखना है कि मैक्सिमम नॉलेज तुमको किस टॉपिक की है। जिस टॉपिक की तुमको मैक्सिमम नॉलेज है तुमको हमेशा वही टॉपिक लेना है। तुमको जिस टॉपिक की मैक्सिमम नॉलेज है तुमको हमेशा वही टॉपिक लेना है, क्योंकि उस टॉपिक पर तुम इजीली राइट कर पाओगे। तो पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा टॉपिक लें वो तुमको क्लियर हो गया कि उस टॉपिक को लो जिस टॉपिक के बारे में तुमको क्या है ज़्यादा नॉलेज हो, और उस टॉपिक को अवॉइड करो पूरी तरीके से जिसके बारे में तुमको क्या है कम नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है, उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दो। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट, कंपोजिशन लिखना कैसे है। तो यार देखो अगर मैं तुमसे कंपोजिशन की बात करूं, देखो कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। क्या होती है पहली चीज़? इंट्रोडक्शन। फिर यार दूसरा जो पॉइंट होता है तुम्हारा वो होता है बॉडी वाला, और जो तीसरा पॉइंट तुम्हारा होता है थर्ड पॉइंट वो होता है तुम्हारा कंक्लूजन। और यार यही 3 चीज़ें तुम्हारे आंसर को क्या है कंप्लीट कर देती हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। ये तो तुम समझ गए कि भाई लिखना क्या है। इसमें तुमको इंट्रोडक्शन लिखना है, तुमको बॉडी लिखना है, तुमको कंक्लूजन लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पॉइंट्स हैं वो बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक पॉइंट्स। जैसे इंट्रोडक्शन है उसमें पॉइंट्स कैसे बनाएं, जो तुम्हारा बॉडी है उसमें पॉइंट कैसे बनाएं, तुम्हारा जो कंक्लूजन है उसमें पॉइंट्स कैसे बनाएं। तो देखो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर मैं तुमसे डिटेल्ड में बात करूं तो थोड़ा पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे तुम क्या समझ सको इसलिए। अगर मैं तुमसे डिटेल्ड में बात करूं तो थोड़ा इसको हम पहले क्या इरेज कर देते हैं। अब यार तुमको ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास टॉपिक कौन सा है और हमको लिखना क्या है। तो यार हमको मालूम है हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब देखो जब तुम इंट्रोडक्शन में आ रहे हो तो देखो इंट्रोडक्शन में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कभी भी लॉन्ग नहीं होता है। अब जैसे कोई टॉपिक तुमने चूज किया तो उस टॉपिक के बारे में तुमको बताना है। तुमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, अबाउट द टॉपिक। अबाउट द टॉपिक तुमको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करूं व्हाट इज, अब जो भी टॉपिक का नाम है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज, जो भी टॉपिक का नाम है वो तुमको लिखना होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। व्हाट इज से तुम क्या क्वेश्चन अपने आप से कर लो कि भाई ये जो टॉपिक है वो वास्तव में है क्या। अब जो भी टॉपिक है उसके बारे में तुम क्या इंट्रोडक्शन दो। जब तुम उसमें इंट्रो में बताओ कि भाई ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ तुम बताओ। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा बॉडी वाला पार्ट। सेकंड पॉइंट तुम्हारा आएगा बॉडी वाला पार्ट। अब यार बॉडी में देखो क्या होता है, बॉडी में एवरीथिंग आ जाता है, सब कुछ आ जाता है।
तो यार बॉडी में सिंपल शब्द में तुम ध्यान रखो कि तुमको सब कुछ लिख देना है और एवरीथिंग जो लिख रहे हो वो डिटेल में लिखना है। सब कुछ क्या है, डिटेल्स में लिख देना तुमको। जो भी तुम जानते हो हर एक चीज़, बेसिक से बेसिक जानकारी, वो सारी चीज़ें तुमको क्या है, डिटेल में लिख देना है। जो भी तुम जानते हो हर एक बारीक से बारीक चीज़ तुम क्या है, डिटेल में या बॉडी में क्या है, लिख सकते हो और तुम्हारा जो कंपोजिशन वो क्या है, बेस्ट हो जाएगा। अब जब तुम बॉडी लिख लेते हो तो फिर थर्ड पॉइंट तुम्हारा आता है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन क्या रहता है, ये शॉर्ट में रहता है। इसमें तुमको कम शब्दों में अपनी बात को देना होता है। तुमको कम शब्दों में अपनी बात को क्या है, यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई जो टॉपिक है उसका ओवरऑल क्या निष्कर्ष है, क्या उसका रिजल्ट है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यार वो सारी चीज़ें क्या तुम यहाँ लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन को शॉर्ट में तुमको पूरे टॉपिक के बारे में जो भी निष्कर्ष है वो तुमको यहाँ क्या है, लिख देना होता है। अब यार कई बार समस्या ये आती है कि जो बॉडी है, बॉडी हमको डिटेल में लिखना होता है। तो जब बॉडी डिटेल में लिखना है तो यार यहाँ पे पॉइंट्स कैसे आएंगे। तो देखो पॉइंट्स के लिए क्या है, तुमको ये सोचना है कि पहले तो देखो टॉपिक तुमको पता है भी टॉपिक क्या है, फिर टॉपिक के बारे में ये सोचो कि यार इस जो ये चीज़ पढ़ रहे हो इसका कहाँ कहाँ रोल है। इसका तुम क्या है, रोल सोचो कि भाई ये जो टॉपिक तुम्हारा है इसका रोल कहाँ पर है, इसका किस फील्ड से कनेक्शन है। अगर ये चीज़ ना हो, अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, इसमें क्या पॉजिटिव करना चाहिए, इसमें क्या नेगेटिव्स हैं। तो यार इसमें जो भी पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या तुम्हारे पॉजिटिव साइड्स हैं, वो सारी चीज़ तुमको क्या एक्सप्लेन करना है। और इसमें क्या क्या और चीज़ें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ तुमको क्या है, बॉडी में लिखना होता है। तो कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो एटलीस्ट ये जरूर सोचो कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है मुझको, जब मैं बॉडी में लिखूंगा तो क्या मुझको लिखना है। तो जैसा तुमको मैंने बताया कि भाई तुमको सोचना है कि जो ये टॉपिक है इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या रोल है, इसमें ये किस फील्ड से कनेक्ट कर रहा है और इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या नेगेटिव साइड्स हैं, इससे सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे, सोसाइटी क्या चाहती है बट हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें तुमको क्या है, इन द बॉडी लिखना होता है। फिर एट लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है कि भाई कंक्लूजन में तुमको क्या क्या देना है। तुम लास्ट में ओवरऑल समराइज करके तुम क्या कहना चाहते हो वो तुमको कंक्लूजन में रिप्रेजेंट कर देना होता है। तो ये तुम्हारी बात हो गई हाउ टू मेक पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा वर्ड्स लिमिट, कि तुम्हारे यार इस कंपोजिशन के लिए वर्ड लिमिट कितना है। तो यार इसके लिए तुम्हारा जो वर्ड लिमिट रहता है वो रहता है 300 से 350 वर्ड्स। मतलब तुमको अपना आंसर 300 से 350 वर्ड्स के बीच में क्या है, लिखना होगा। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। अब यार तुम्हारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 में से 20 स्कोर कैसे करना है। अगर देखो तुमको फुल मार्क्स चाहिए तो कुछ पॉइंट तुमको मैं बता रहा हूँ जो तुमको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो देखो कुछ पॉइंट मैं तुमको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ जिससे कि तुम अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हो तो तुम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सको। तो उन पॉइंट्स को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे जिससे कि जो हमारा टारगेट है फॉर 20 आउट ऑफ 20 इन द कंपोजिशन वो हमारा अचीव क्या है, हो सके। और यार बहुत अच्छा तुम्हारा ये पार्ट होता है, काफ़ी तुम स्कोर कर सकते हो। ये यार 20 मार्क्स का समझ लो सिंगल क्वेश्चन है। अगर 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन तुमको स्कोर भी तो यार करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो वो चीज़ तुम समझो। देखो यार अगर तुम्हारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 है, कंपोजिशन में तुम्हारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 है, तो यार पहली चीज़ तो तुमको ये ध्यान रखनी है, तुमको जो टॉपिक है वो करेक्ट चूज करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि यार टॉपिक करेक्ट चूज करना है। करेक्ट का मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में तुमको अच्छे से नॉलेज है वही टॉपिक चुनना है। अगर तुमने रॉन्ग टॉपिक चुना तो तुम नहीं लिख पाओगे, ज़्यादा टाइम लोगे तो तुम अपना क्या टाइम बर्बाद कर दोगे। फिर सेकंड चीज़ जो तुमको फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है कि तुमको यार गुड स्कोर के लिए जो कटिंग होती है,
जो तुमसे मिस्टेक हो गई होती हैं, जैसे तुमने गलती से कोई चीज़ लिख दी, तो उस कटिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर इनकेस मान लो गलत हो भी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा गलत हो गया, तुमने लिखा पॉल्यूशन लिखा सपोज करो, अगर तुमने पॉल्यूशन लिखा और तुमसे इनकेस गलती होगी तो यार इसको ऐसे काट दो, बस इसको ऐसे काट दो। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे पॉल्यूशन लिखा था तो इसको ऐसे काटेंगे, 2-3 बार चलाएंगे। कुछ लोग और इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो इसको फिर ऐसे रंगेंगे। तो यार जब तुमसे इनकेस गलती हो भी जाती है तो यार एग्जामिनर को पता ना चले, एग्जामिनर वो चीज़ समझ ही ना पाए, इसलिए यार ऐसे काटो, पता ही नहीं चलेगा उसको भाई क्या गलत हुआ था। तो कटिंग भी समझो भाई, कटिंग कैसे करना है और कैसे अवॉइड करना है। फिर यार अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या तुम्हारी, तो यार थर्ड पॉइंट तुम्हारी वर्ड लिमिट। देखो यार जब भी हम आंसर देते हैं तो हमेशा अपनी जो वर्ड्स लिमिट दी जाती है एग्जाम में, उस वर्ड लिमिट में देना। तो यार इसमें जो तुम्हारी वर्ड लिमिट है वो है 300 से 350 वर्ड्स। तो तुमको 300 से 350 वर्ड्स के बीच में ही अपनी कंपोजिशन को राइट करना है। अब यार अगर मैं तुमसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो क्या है, वो ये है कि यार तुमको हमेशा इंट्रोडक्शन डालना है कंपोजिशन में, उसमें बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, उसमें यार कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें तुम्हारे कंपोजिशन में होनी चाहिए। तुम यार खुद सोच के देखो, तुम यार 20 आउट ऑफ 20 की बात कर रहे हो, तुम हल्के फुल्के मार्क्स की बात नहीं कर, तुम पूरे मार्क्स की बात कर रहे हो, तो यार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यार देखो नेक्स्ट चीज़ तुमको ध्यान रखना है वो है तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर। तुमको ग्रामेटिकल एरर को पूरी तरीके से हटाना है। अब यार ग्रामेटिकल एरर कैसे होती हैं, सेंटेंस जैसे तुम फ्रेम करते हो तो सेंटेंस फ्रेम करते समय कई बार क्या है गलती हो जाती है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, तो उस वजह से कई बार क्या है गलत वो हो जाता है। फिर यार नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना है वो रखना है स्पेलिंग। तुम यार कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हो वो सही लिखो, अदरवाइज उसकी जगह उसका कोई जो तुम्हारे पास सिनोनिम हो तुम उसका यूज कर लो। स्पेलिंग लिखना है तो सही लिखना है, और इनके गलत लिख जाए इनके तो यार सिंपल वे में काट देना, घिचपिच मत करना। अगर घिचपिच करोगे तो एग्जामिनर क्या है तुम्हारे मार्क्स में घिचपिच कर देगा। तो यार ये पॉइंट तुमको जरूर फॉलो करना है अगर तुम कंपोजिशन में 20 आउट ऑफ 20 अचीव करना चाहते हो। तो यार तुमको मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक बार क्विक रिव्यू करवा देता हूं कि अगर तुमको 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में चाहिए, अगर तुमको 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में चाहिए तो तुमको किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो चलो शॉर्ट में तुमको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तो देखो अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है इन द कंपोजिशन, तो सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है कि तुमको टॉपिक सही चूज करना है। तुमको टॉपिक सही चूज करना है जिसके बारे में तुम जानते हो, तुमको वही टॉपिक चूज करना है। सेकंड तुमको चीज़ ये जानना है कटिंग को अवॉइड करना है। अगर गलत हो जाता है कट करना तो एक सिंगल लाइन में कट कर दो, इस तरीके से घिचपिच मत करो। फिर थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, तुमको हमेशा वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है। तुम्हारे कंपोजिशन के लिए वर्ड लिमिट है 300 से 350 वर्ड्स, तो इसी वर्ड लिमिट में तुमको क्या रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब भी तुम अपना कंपोजिशन लिख रहे हो तो तुमको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को जरूर लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, ग्रामेटिकल एरर को हटाना है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही फ्रेम करना है। लास्ट पॉइंट है स्पेलिंग तुमको करेक्ट लिखनी है। अगर तुम्हारी स्पेलिंग तुमको नहीं आता तो तुमको क्या करना है, तो तुमको उसका कोई सिनोनिम यूज कर देना है। अगर तुम इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो मार्क्स है वो 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में आ सकता है। और कोई भी तुमको डाउट होता है रिगार्डिंग कंपोजिशन तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और तुमको मैंने ऑलरेडी फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इसके वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये सारे के सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो यार तुमको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाना है और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्रॉपरली तुमको क्या है फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, कंपोजिशन और तुमको क्या है जितने भी वीडियो हैं रिगार्डिंग इंग्लिश वो तुम देख के अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट में पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।